में क्वेश्चन नंबर 7 में द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज अब कार्टेशियन इक्वेशन देखिएगा लाइन की क्या दे रखी है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x minus 5 upon 3 x minus 5 upon 3 is equal to y plus 4 upon 7 y plus 4 upon 7 is equal to z minus 6 upon 2 is equal to z minus 6 upon 2। एक्स्ट्रा पेन देखता हूँ। इसमें से देख लेना जो चल रहा हो, ठीक है ना, बाकी बॉक्स यहाँ रख देना। तो लाइन की जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो ये दे रखी है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो सीधा सीधा है भाई, हम ये जानते हैं कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयरिंग इट विद कैसे लिखी जाती है ये कार्टेशियन इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। अब ये जो a b c है ना, ऐसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हो जाएगी r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर। a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर। a वेक्टर किससे बनता है? x1 y1 और z1 से। x1 क्या हो जाएगा? x माइनस x1 यानी कि 5 है। 5 क्या है? x1, चाहे तो लिख लो यहां पर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्बडा ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। तो r वेक्टर इज इक्वल टू, अब x1 कितना है? 5 है ना, और y1 कितना है? y1 4 नहीं है, y1 है माइनस 4। कैसे लिखेंगे इसको? y माइनस y1, तो y माइनस माइनस 4, और जो z1 है वो z1 6 है। तो x1 y1 z1, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4 6, 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, प्लस लैम्बडा ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। अब ai कैप क्या? a क्या है? a b c 372, तो 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है जी, ये तो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं, है ना, फर्स्ट या सेकंड कोई भी देख लो। फर्स्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में एक लाइन दे रखी है, r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप। r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। k कैप का मतलब 1k कैप प्लस लैम्बडा 3i प्लस 2j प्लस 6k प्लस लैम्बडा 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये आर वेक्टर हो गया फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन जो दे रखी है वो क्या है? आर वेक्टर इज इक्वल टू 7i माइनस 6k, 7i कैप माइनस 6k कैप, भी ऐसे ही लिख दो, प्लस म्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप।
तो 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो आर वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। तो ये दो लाइंस दे दी। अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो एंगल बिटवीन these two lines can be calculated as cos theta is equal to b1 vector dot b2 vector upon b1 b2, b1 vector dot b2 vector upon b1 b2। ऐसे निकलता है cos थीटा। ठीक है, अच्छा जी। और इसके बाद जो है, अब b1 और b2 क्या है, ये हमारा हो गया, और मॉड और लगा दीजिए, नेगेटिव नहीं लेना है। अब ये क्या हो गया, b1 वेक्टर तो हो गया इस वाले का डायरेक्शन वेक्टर पहली लाइन का, और b2 वेक्टर दूसरी वाली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। तो cos थीटा कैसे निकलेगा, b1 वेक्टर डॉट b2 है 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट 1i प्लस 2j प्लस 2k। अपॉन b1 b2। तो b1 क्या है, इसका b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू b2। ये कैसे निकलेगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये मॉड लगा दिया इस तरह से। तो cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई वाला आई वाले में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 6 इंटू 2 इज 12। ठीक, अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13, और 6 का स्क्वायर 36, 9 प्लस 4 13, तो 36 प्लस 13 49, अंडर रूट 49 मॉड लगा दो, इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, तो अंडर रूट 9। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 12 इज 19। और ये 7 इंटू 3। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस, इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 19/21। ठीक है, चलिए ये तो एंगल हो गया। इसके बाद बताइए बाकी जो सेकंड पार्ट है वो तो कर ही लोगे अपने आप, सेकंड पार्ट तो हो जाएगा। अच्छा, और बताइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइंस परपेंडिकुलर कब हो जाएंगी, जब हम कहेंगे कि पहली वाली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर निकालो, दूसरी वाली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर निकालो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो जाएगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ठीक, तो ये स्क्यू लाइंस हैं, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा मेरे हिसाब से, 12 और 13 भी हो जाएगा, है ना। सीधा फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। ठीक है, वही b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ठीक, और अपॉन आपका b1 क्रॉस b2 जो है उसका मैग्नीट्यूड, ये करना है। ठीक है, हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ठीक है ना। तो ये तो जहां पर लैम्बडा के बाद जो लिखा हुआ है, जैसे लैम्बडा के बाद क्या लिखा हुआ है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 12th क्वेश्चन बता रहा हूँ। और जो दूसरी लाइन है उसमें म्यू के बाद क्या लिखा है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप।
तो इसमें क्या है कि हमारा लैम्बडा के बाद जो लिखा हुआ है वो बी वेक्टर है, b1 वेक्टर। म्यू के बाद जो लिखा हुआ है वो b2 वेक्टर है। जब b1 वेक्टर और b2 वेक्टर जब दोनों प्रोपोर्शनल नहीं होते तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल नहीं है, स्क्यू लाइंस हैं, तब फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए। छोड़ दूं या करवाऊं, सही बताओ, करवाना है क्या? कर लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो क्या दे रखी है भाई, लाइन देखिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये हो गया, और प्लस लैम्बडा इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। ये तो फर्स्ट लाइन हुई। सेकंड लाइन देखिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के, म्यू क्या है, 2i प्लस जे प्लस 2k। टू आई प्लस जे प्लस 2k, ये हो गया। तो ये दो लाइन्स हैं हमारे पास। इसके बाद फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो ये हमारे पास जो ये वाला है ना, ये तो हो गया b1 वेक्टर, और ये जो है ये हो गया b2 वेक्टर। तो फॉर्मूला लिखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ये क्या हो गया, d इज इक्वल टू, स्क्यू लाइंस कैसे पता चलता है, ये हमारा b1 वेक्टर और b2 वेक्टर ना प्रोपोर्शनली होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या 1 माइनस 1 प्लस 1, अगर मान लीजिए यहाँ होता 3 माइनस 3 प्लस 3 या 4 माइनस 4 प्लस 4, तो क्या होता, दोनों का रेशियो जब मैं लेता तो 1/4 माइनस 1/-4 है ना, और 1/4 ऐसे आ जाता। मतलब इनका जो रेशियो है अगर वो इक्वल आ जाता, अगर प्रोपोर्शनल होती, ये b वेक्टर, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर अगर प्रोपोर्शनल होता है, तब वो दोनों लाइंस जो है पैरेलल हो जाती है। और पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला अलग लगता है। तो स्क्यू लाइंस में जो फॉर्मूला है वो ये लगेगा कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है, और डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और उसके बाद भी पूरे पर भी मॉड लगाएंगे। वो पूरे पर मॉड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ताकि डिस्टेंस पॉजिटिव बना रहे, इसलिए पूरे पर भी मॉड लगाया जाता है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो या तो इक्वल रहेंगे या प्रोपोर्शनल रहेंगे, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए फटाफट, बढ़ता हूं आगे। हो गया, हो गया। चलिए जी, तो d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, यानी कि 1i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप,
वन आई कैप माइनस वन जे कैप प्लस वन के कैप क्रॉस बी टू वैक्टर टू आई प्लस वन जे प्लस टू के। डॉट ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन ये हो जाएगा टू आई माइनस जे माइनस के। टू आई माइनस जे माइनस के माइनस वन आई प्लस टू जे प्लस वन के। और b1 क्रॉस b2 का मॉड है ना। तो b1 क्रॉस b2 जो पूरा बड़ा एक्सप्रेशन इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैंने इसको ऐसे लिख दिया बस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और इसका मॉड और इसका पूरे का मॉड। ये हो गया। तो b1 क्रॉस b2 जरा अलग निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। और b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ये कैसे निकलेगा, वही डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। तो आप क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, ये लिख दिया। अब b1 क्रॉस b2 तो 1 माइनस वन प्लस वन, 1 माइनस वन प्लस वन, 2 1 2 2 1 2। अब ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, आई कैप फिर ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, माइनस वन इंटू टू इज माइनस टू, माइनस वन इंटू वन इज वन, फिर माइनस जे कैप, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, वन इंटू टू इज टू, माइनस टू इंटू वन इज टू, प्लस के कैप, फिर ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, वन इंटू वन इज वन, माइनस टू इंटू माइनस वन इज माइनस टू, तो वो माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, वन प्लस टू। तो माइनस टू माइनस वन इज माइनस थ्री, माइनस थ्री आई कैप, टू माइनस टू इज जीरो, माइनस जीरो जे कैप, और वन प्लस टू इज थ्री, तो प्लस का थ्री के कैप। तो ये b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ये हमारे पास हो गया, ठीक है। इसके बाद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब जरा इसका मॉड भी निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट माइनस थ्री का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर तो हटा दो, प्लस थ्री का स्क्वायर, तो माइनस थ्री का स्क्वायर क्या हो गया 9 और प्लस थ्री का स्क्वायर भी 9, तो अंडर रूट 9 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 18। 18 को कैसे लिखूंगा मैं, 9 इंटू टू लिख दूंगा अंडर रूट। अब 9 बाहर आ जाएगा तो ये 3 रूट 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रूट 2, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद d इज इक्वल टू मॉड, ये मैंने b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लिया, माइनस थ्री आई माइनस जीरो जे प्लस थ्री के, माइनस थ्री आई माइनस जीरो जे प्लस थ्री के, और डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 कैसे निकलेगा, टू आई माइनस वन आई, क्या हो जाएगा वन आई, वन आई कैप, माइनस वन जे माइनस टू है ना, तो माइनस वन माइनस टू कितना हो गया माइनस थ्री, माइनस थ्री जे, माइनस वन माइनस टू के, अपॉन थ्री रूट टू, अपॉन थ्री रूट टू।
अच्छा जी, तो अब जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाला आई में मल्टीप्लाई, तो -3 इंटू 1 इज -3, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, और 3 इंटू -2 इज -6 अपॉन 3√2। -3 -6 कितना हो गया, -9, -9 अपॉन 3√2, 3 3 जा 9, और -3 का जब मॉड करेंगे तो +3 आ जाएगा, तो 3 अपॉन √2, तो डी की वैल्यू 3 अपॉन √2 आ गई, ठीक है ना, ये डिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा 13 और 14 आप कर लीजिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 13 में कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, तो इसको पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, फिर डिस्टेंस निकाल लेना। 13 14 छोड़ रहा हूँ, 15 करवा रहा हूँ। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो ये जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो आर वेक्टर फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई कैप, 1 माइनस टी इंटू आई कैप प्लस टी माइनस 2 इंटू जे कैप, टी माइनस 2 इंटू जे कैप प्लस 3 माइनस 2t इंटू के कैप, 3 माइनस 2t इंटू के कैप। तो 1 इंटू आई कैप क्या हो गया, आई कैप, और ये क्या हो गया, माइनस टी आई कैप, टी इंटू जे कैप इज प्लस का टी जे कैप माइनस का 2 जे कैप, एक्सपेंड कर रहा हूँ पहले मैं इसको, प्लस 3 के कैप माइनस 2t के कैप। अब इसमें जरा देखिएगा, ये आई कैप है, मतलब मैं इसमें टी वाले जो टर्म्स हैं, टी वाले टर्म्स को जरा अलग हटाइए आप, ठीक है, नॉर्मल वाले जो वेक्टर हैं वो देखिए, आई कैप माइनस 2 जे कैप, तो मैं क्या करूँगा, 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। अच्छा, फिर प्लस का टी, जैसे लैम्डा होता है ना, तो लैम्डा ने लेकर प्लस का टी जो है, प्लस का टी मैंने कॉमन ले लिया, तो जब प्लस का टी मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, -1 आई कैप, -1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, -1 आई कैप प्लस 1 जे कैप और -2 के कैप, -2 के कैप, ठीक। ये हो गया जी, तो ये हमारे पास आर वेक्टर हो गया। तो जो मतलब जो एक कांस्टेंट दे रखा होता है ना, लैम्बडा या म्यू दे रखा होता है, तो लैम्बडा या म्यू ना देकर इस बार टी है, तो ये तो फर्स्ट लाइन हो गई। तो फर्स्ट लाइन को मैंने पहले इस तरह से बनाया, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर की फॉर्म में बनाया उसको, ठीक है। फिर ऐसी जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन को पहले बनाएंगे। सेकंड लाइन, आर वेक्टर is equal to s plus 1 I cap s plus 1 I cap plus 2s minus 1 j cap
जे कैप माइनस 2s प्लस 1 के कैप माइनस 2s प्लस 1 के कैप एस आई कैप प्लस 1 आई कैप प्लस 2s जे कैप माइनस 1 जे कैप माइनस 2s के कैप माइनस 1 के कैप। तो 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप और माइनस 1 के कैप, ये तो अलग हो गया जिसमें कहीं कोई कांस्टेंट नहीं है ना। तो अब जैसे यहाँ पर टी था तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एस है तो प्लस एस कॉमन ले लो, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 2 के कैप, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ये हो गई, सेकंड लाइन ये हो गई। अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि अब मुझे क्या करना है, ये क्या बोल रहे हैं इसमें, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो जरा देखना क्या दोनों लाइन प्रोपोर्शनल तो नहीं है। ये क्या है -1/1, तो ये तो -1 बन जाएगा। ये क्या है 1/2, तो ये 1/2। तो प्रोपोर्शनल अगर होता तो दोनों प्रोपोर्शन इक्वल होते। तीसरा भी चेक करता, फिर मैं तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहला और दूसरा A1/A2 और B1/B2 ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब लाइंस जो है वो स्क्यू लाइंस हैं। ठीक है, तो यहां पर वही क्लियरली both the lines are skew lines। ये दोनों लाइंस जो हैं ये स्क्यू लाइंस हैं। तो जब लाइंस स्क्यू हैं तो ये वाला जो वेक्टर है ये तो हमारे पास b1 वेक्टर है और ये वाला वेक्टर जो है वो b2 वेक्टर है। अब आप डिस्टेंस उसी फॉर्मूले से निकालिए। हाँ नहीं वो कुछ नहीं भाई, ये तो देख कर ही समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे लिखने लगे हैं बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बस यही है अपना कि देख लिया प्रोपोर्शनल नहीं है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड। ये हो गया जी डिस्टेंस। ठीक है, चलिए जी इसके बाद जरा देखिएगा मिसलेनियस कोई एग्जांपल वगैरह नहीं है, सीधे एक्सरसाइज दे रखी है, 5 क्वेश्चंस हैं। पहला देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज। ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप कर लेंगे ना अपने आप। ठीक है, चलिए फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ABC एंड B-C, C-A, A-B। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, तो 2 लाइन दे रखी हैं, अभी बताता हूँ। पहले यहाँ तक कर लिया हो तो बताइए, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
चलिए जी, अब देखो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी। तो इसका मतलब क्या, डायरेक्शन रेशियो हमेशा डायरेक्शन वेक्टर के निकाले जाते हैं लाइंस के केस में। तो फर्स्ट लाइन क्या है, एक तरह से आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्बडा B1 वेक्टर। सेकेंड लाइन ये क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस यहां कांस्टेंट दूसरा मान लो म्यू B2 वेक्टर। और क्वेश्चन में जो दे रखा है वो B1 वेक्टर कितना है, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ये B1 वेक्टर है। और B2 वेक्टर कितना दे रखा है, मतलब पहले वाले के जो डायरेक्शन रेशियोज है ना वो ABC दे रखे हैं पहली लाइन के, और दूसरी लाइन के दे रखे हैं B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी। तो B माइनस सी आई कैप प्लस C माइनस ए J कैप प्लस A माइनस बी K कैप। B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो इन दो लाइंस के बीच में जब मुझे एंगल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, वही कॉस थीटा करके। cos थीटा इज इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन B1 B2, इसका पूरे का मॉड। तो cos थीटा इज इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर कैसे निकलेगा, आई वाला आई वाले में मल्टीप्लाई, सीधा कर रहा हूं A इंटू बी माइनस सी प्लस B इंटू सी माइनस ए प्लस C इंटू ए माइनस बी अपॉन B1 इंटू B2। तो B1 मतलब B1 का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मॉड। या अभी रुको, अभी ये लिखो मत, मुझे लग रहा है न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, है ना, तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे डिनोमिनेटर की। अभी डिनोमिनेटर में B1 B2 ही लिख लो बस। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB, BC माइनस AB प्लस C इंटू एज AC, है ना, और C इंटू माइनस B इज माइनस BC, और अपॉन में B1 B2 प्लस AB माइनस AB प्लस BC माइनस BC प्लस AC माइनस AC। तो न्यूमरेटर पूरा 0 हो गया, और 0 अपॉन B1 B2, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड। Find the equation of a line parallel to x-axis and passing through the origin. Find the equation of a line parallel to x-axis. ये सामने की तरफ ये z हो गया, ये हो गया y, और ये हो गया x। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है
और ओरिजिन से पास हो रही है। लिखिएगा, और ये नहीं बोला कि वेक्टर इक्वेशन निकालनी है या कार्टेशियन, तो आपकी मर्जी है, जो निकालो, वेक्टर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे सिंस द लाइन इज passing through, since the line is passing through origin, तो x1 कॉमा y1 कॉमा z1 इज इक्वल टू x1 कॉमा y1 कॉमा z1 इज इक्वल टू क्या? 0 0 0। अच्छा, एंड the required line is parallel to x-axis. So direction vector b vector एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसमें वाई का तो कुछ कंपोनेंट है ही नहीं, सिर्फ एक्स का ही कंपोनेंट है, तो एक्स के कंपोनेंट को आप लिख दो 1i कैप, और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो 1i कैप, और वाई एक्सिस का कुछ उसमें है ही नहीं, तो 0j कैप प्लस 0k कैप। ऐसे ही जेड एक्सिस का भी कुछ नहीं है। जो लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग चलती जा रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल चलती जा रही है, तो उसमें वाई का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है ना? अच्छा, तो ये हो गया बी वेक्टर हमारे पास, ये हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइंस इक्वेशन विल बी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। अभी ए वेक्टर कैसे बनेगा? x1 y1 z1 से बनता है ना, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, लिख कर दिखा रहा हूँ, अगले स्टेप में लिखेंगे भी नहीं है, प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 1i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। ये हो गया। अब ये 0 0 0 है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन गया? आर वेक्टर इज इक्वल टू बन गया लैम्बडा आई कैप। बस यही इक्वेशन है इसकी, समझ गए भाई? ये भी 0j कैप, ये भी 0k कैप, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये हमारा लैम्बडा आई कैप। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये मुझे लग रहा है आप लोग कर ही लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊं? दोनों लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। यहां तक नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ें। हो गया? कर लिया? तो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट लाइन क्या दे रखी है? x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2k इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। ये तो फर्स्ट लाइन हो गई। और सेकंड लाइन x माइनस 1 अपॉन 3k इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। तो ये क्या है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1, मतलब ये a b c, ये पहली लाइन के
डायरेक्शन रेशियोज हो गए, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, ये बोल रहे हैं दे आर परपेंडिकुलर, तो क्लियरली ये जो 3 नीचे लिखे हुए हैं ना हमारे लिए, b1 वेक्टर क्या हो गया, -3i कैप प्लस 2kj कैप प्लस 2k कैप, है ना। ये k कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है z एक्सिस के अलाउंग, ये k अननोन है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। b2 वेक्टर ये क्या है, 3k i कैप प्लस 1j कैप और प्लस -5k कैप, या -5k कैप बोल देते सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, फॉर lines to be perpendicular, b1 vector dot b2 vector is equal to 0. For lines to be perpendicular, b1 vector dot b2 vector is equal to 0. b1 वेक्टर क्या है, -3i कैप प्लस 2kj कैप प्लस 2k कैप डॉट 3ki कैप प्लस 1j कैप -5k कैप इज इक्वल टू 0। तो भाई आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो -3 इंटू 3k, ये क्या हो गया, -9k, और 2k इंटू 1 इज प्लस का 2k, और 2 इंटू -5 इज -10 इज इक्वल टू 0। -9k प्लस 2k -7k, और ये -10 उधर जाकर +10 हो जाएगा, तो k कितना हो गया, -10/7, तो k की वैल्यू -10/7 हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिएगा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, है ना। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम 2-3 क्वेश्चन इस तरह के देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, -4 एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। अब ये समझ लीजिएगा क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, -4। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इस पर जरा, थोड़ा सा अलग है। तो since the required line passes through 1, 2, -4, 1, 2, -4, so x1, y1, z1 is equal to 1, 2, -4, 1, 2, -4, ठीक है। ये तो x1, y1, z1 हो गया। अब मेरे को डायरेक्शन वेक्टर निकालना है, b वेक्टर निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, वो कह रहे हैं जो ये रिक्वायर्ड लाइन है ना, वो जो ये 2 लाइंस गिवन है, इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। जब कोई रिक्वायर्ड लाइन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर होती है ना, तो कोई भी लाइन अगर दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर होती है, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये दे रखी है और एक लाइन ये दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का ना क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर जो वेक्टर बनता है ना, उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन वेक्टर मेरे को लेना है। समझिए अभी क्या है, ये है, मैं इसमें कहूँगा b1 वेक्टर। b1 वेक्टर कैसे बनेगा, जो पहली वाली लाइन है उसमें नीचे क्या दे रखा है, 3, -16 और 7, तो 3i कैप -16j कैप प्लस 7k कैप, और b2 वेक्टर 3i कैप प्लस 8j कैप -5k कैप, 3i कैप प्लस 8j कैप -5k कैप। b1 वेक्टर और b2 वेक्टर इस तरह से दे रखे हैं,
ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको b1 क्रॉस b2 निकालना है। आपके पास क्या चाहिए होता है, एक तो a वेक्टर चाहिए होता है, a वेक्टर तो यहां से बन जाएगा 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। अब b वेक्टर चाहिए, तो b वेक्टर क्या होगा, b वेक्टर इज इक्वल टू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। b1 क्रॉस b2 कैसे निकलेगा, b1 क्रॉस b2 आपको क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकालना होगा डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। b वेक्टर आ जाएगा, a वेक्टर ये है, कर लेंगे। ठीक है, ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप करिएगा, और जो बीच में 2-4 क्वेश्चन छोड़े हैं वो ट्राई कर लेना। ठीक, ये चैप्टर कंप्लीट है और लीनियर प्रोग्रामिंग हम पहले कर चुके हैं, कहोगे तो बाद में करा दूंगा दोबारा, पहले प्रोबेबिलिटी कराऊंगा। ठीक है, और आप लोग तैयार रहना, मैं ट्यूसडे को या फिर थर्सडे को इसका 3D ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा दोनों का टेस्ट लूंगा, ट्यूसडे और थर्सडे को, तो या फिर थर्सडे का रख लेते हैं फिक्स। ठीक है, तैयारी रखिएगा। ठीक, चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं।